अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आशा सिंह वेलफेयर ट्रस्ट। ये वादी के अंदर बक्कम पिंडी में बनाई गई है और इसमें क्या क्या काम आज हो रहे हैं। इन्होंने एक कैंप लगाया हुआ है। देखते हैं डॉक्टर साहब कहाँ से आए और कौन कौन से वर्कर के साथ काम कर रहे हैं। सबके साथ मालूमात लेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि पिंडी के अंदर कितना अच्छा काम हो रहा है। ठीक है, ये जब पैदा हुआ है तो उस टाइम जो हमल था प्रेगनेंसी थी वो पूरे गाँव आ गई थी। मेरी ख्याल में थी नॉर्मल डिलीवर हुआ, ऑपरेशन का नॉर्मल हुआ। तो ऑपरेशन के बाद होया ठीक था, एडमिट दाखिल तो नहीं हो गया, घर में डिलीवर हुआ था, दाखिल तो नहीं हुआ अस्पताल। बचपन से लेके अभी तक बुखार वगैरह तो नहीं हुआ, कुछ भी गर्दन को बुखार, झटके लगे, खसरा हुआ हो, कटपेड़े हुए हो, पेड़ का तो नहीं खत्म बीमार वगैरह नहीं शांति तो नहीं बार बार खराब होती है, जिसकी वजह से अस्पताल जाना हो, एंटीबायोटिक लगी हो। नहीं ऐसा मेरी बात वो बोलो, हाँ बोलो। आपने बोलो तो बाहर थोड़ा सा गलत ही बार बार खराब रहता है। नोज ही दिखा दो, नोज। इसको जब भूख लगती है तो क्या करता है? शादी से बात समझाता हूँ। बात पूरी समझा देता है। मतलब काम को भी करता है, ये वाला काम करता है। नहीं कुछ एडजस्ट करते हैं, स्कूल भी पेकिंग जाते हैं। 10 लाख। साहब जी कहाँ से हैं और इनके पास कितने पेशेंट ये चेक कर चुके हैं, इनका तारफ लेते हैं और पूछते हैं जी आज इन्होंने कितने पेशेंट चेक किए हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर कमर याकूब है और मैं कंसल्टेंट DND वो जो कि उसको आप उर्दू में कह सकते हैं माहिर अमराज कान नाकल है। तो हम आज आए हैं यहाँ स्पेशल कैंप में पेशेंट देखने। तो इधर टोटल 35 पेशेंट रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से मोस्टली पेशेंट ऐसे हैं जिनका जो है ना समात से रिलेटेड कोई इशू चल रहा है। तो उनका हम मायना करेंगे, देखेंगे जिनको टेस्ट की ज़रूरत होगी उनको टेस्ट करवाएंगे और जो मेडिसिन से मसले हल हो सकते हैं उनको डील करके उनका कोई ना कोई वे आउट निकालेंगे। और मैं बेसिकली मीरपुर से बिलोंग करता हूँ लेकिन मैं होता इस्लामाबाद हूँ। वहाँ कैपिटल हॉस्पिटल में कॉग्निटिव इम्प्लांट सेंटर में मैं 4 साल रहा हूँ। उसके बाद आजकल मैं फारूक हॉस्पिटल में रजिस्ट्रार ENT काम करता हूँ। तो इस ट्रस्ट के बारे में आप क्या कहेंगे जो ट्रस्ट काम कर रही है? बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है जी। मैं वैसे खुद भी कश्मीर से बिलोंग करता हूँ और मेरी ख्वाहिश भी यही थी कि वापस जाके इस्लामाबाद से अपने लोगों को जो है ना जितना हम मुस्तफ़ीद कर सकें करें। तो लिहाजा ये अब 6-7 माह बाद दोबारा हम आए हैं और कम से कम पिछली दफ़ा भी 30-35 बच्चे हमने देखे हैं और इस दफ़ा भी देखे हैं। तो ये इस इलाके के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है और जो इसको रन कर रहे हैं हम उनको खाजी तस्वीर पेश करते हैं। ज़ाहिर सी बात है इस दूर दराज इलाके में आप जो है ना इस तरह की फैसिलिटी को लेके आना एक बहुत खुशाइन बात है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ट्रस्ट की मदद से छोटे बच्चे को देखें जी, सुनने की जो क़ुव्वत समात के लिए इन्होंने ये डिवाइस लगाई है, इससे ये बच्चा सुन सकता है। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? नाम बताओ। पूछो। नहीं सुनता बोलता नहीं है। अभी नहीं डिवाइस बोलता? से अभी नहीं फर्क पड़ा। अच्छा अभी फ़र्क है। ये कह रहे हैं जी फ़र्क नहीं, लेकिन डिवाइस को लगी है। अभी अब देखते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह चेक करवाएंगे। अच्छा ये जिस छोटे को चेक कर रहे हैं कि इसकी क़ुव्वत समात कितनी मुतासर है। फेशियल कंसल्टेंट एक और है और रिकॉर्ड की छानबीन और इनको हमारी नज़दीक तो ये नहीं। एक बच्चे का हम लेने लगे हैं टेस्ट जी, उसका यानी क़ुव्वत समात उसकी कितनी है वो चेक करते हैं जी। बच्चा दिखता भी है या नहीं।
मामलीन में से हाजी वहीद साहब, इनका भी ताल्लुक हमारे भिंडी से। और डॉक्टर साहब अपना काइंडली हेडफोन उतारे उसके है वो 20-25 डेसिबल तक सुनता है, ठीक है। और ये सुन रहा है 60 से 70 डेसिबल तक, यानी कुत्ता भौंकता है, बच्चा रोता है कोई, तो ऐसी आवाज़ें उसको जाती हैं। जो नॉर्मल हम बोलते हैं, गुफ्तगू करते हैं, वो 60 dB तक होती है, तो ऐसी आवाज़ें उसको नहीं जाती। इस वजह से इसने जो ज़बान सीखी भी होगी तो वही तोतला बोलता होगा, ये जो इसको आवाज़ें जाती हैं उसने वही सीखी है, ठीक है। ज़बान सीखने के लिए ज़रूरी है कि जिस रेंज में हम बातचीत करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, कम से कम वहाँ तक सुने बच्चा। अब ये वहाँ से नीचे, उसकी रेंज जो है नीचे है, 60 से नीचे जा रहा है, 70-80 तक सुन रहा है, ठीक है। इसमें जो 70-80 में आवाज़ें आती हैं वो गाड़ियों की आवाज़ें, ठीक है, या कोई कुत्ता भौंकता है, बच्चा रोता है, मोटरसाइकिल की हॉर्न की आवाज़ है, दरवाज़ा बंद करते हैं इसकी, हाँ, ट्रक की आवाज़ है, या कोई बादल गरजने की आवाज़ है, ऐसी आवाज़ें इसको जाती हैं। ये सारी आवाज़ें जो है इन्वायरमेंटल साउंड हैं, माहौल की आवाज़ें हैं। ऐसी आवाज़ों को सुन के कोई भी बच्चा ज़बान नहीं सीख सकता। ज़बान सीखने के लिए ज़रूरी है कि जिस रेंज में हम गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं, यानी कि 60 dB या 55 dB, ठीक है, 40-50 तक सुने। अगर 40-50 तक भी मसला हो तो बच्चा जो सुन रहा होगा तो वो उसमें अब बोलने में थोड़े से तोतला बोलेगा, बिल्कुल ठीक जो बच्चा सुनेगा वो ठीक बोलेगा, ठीक है। अब इसका हल क्या है? हल ये है कि इसको आला लगाना है, हेयरिंग एड लगेंगे, इसको सुनने लगेगा। सुनने के साथ साथ पहली चीज़ होती है सुनना, फिर समझना, फिर समझ के चीज़ों को फिर बोलने की कोशिश करना, फिर सीखना, ठीक है। जो चीज़ हम सुनते हैं पहले दिमाग में उसकी समझ बूझ पैदा होती है, फिर उसके बाद जो भी बच्चा होता है वो बोलने की कोशिश करता है। अब ये सुनेगा, समझेगा, फिर बोलेगा, लेकिन इसकी उम्र कितनी उम्र है? 10 साल। तो 10 साल तक इसमें कोई चीज़ ऐसी जो हमारी गुफ्तगू है, सुनी भी है तो बहुत कम सुनी है। ऐसी जब इसको हेयरिंग एड लगेगा तो ऐसा नहीं है कि ये फ़ौरन हाँ बोलना शुरू कर देगा या उसको आवाज़ों की समझ आना शुरू हो जाएगी। समझ बूझ इसकी महदूद है, ठीक है। तो सही सुनने के लिए, सही सुनने के साथ साथ सही समझना भी ज़रूरी है। इसको टाइम लगेगा। अगर आप इसको हेयरिंग एड लगाएंगे भी सही तो फ़ौरन ये चीज़ों को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, पिक नहीं करेगा। पहले इसको साउंड अवेयरनेस होगी, आवाज़ों की पहचान होगी, फिर इस पर टाइम ज़्यादा लगेगा। जो छोटा बच्चा है 5 साल से कम है उसको कम टाइम लगता है, अगर बच्चे की उम्र ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा टाइम। ठीक तो लेजर से कुछ फायदा नहीं होना और बेटी लाई सी वो कुछ मोरे अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आशा वेलफेयर ट्रस्ट भिंडी तहसील समानी आज़ाद कश्मीर में। ये बेसिकली जो ट्रस्ट बनाई गई है ये गूंगे और बहरे बच्चों के लिए, यानी जो बच्चे बोल नहीं सकते और जो सुन नहीं सकते उनके लिए बनाई गई है। और इसकी गर्ज़ व गायद हमारे साजिद भाई बताएंगे जी, ये कब का तामीर हुआ और उसका गर्ज़ व गायद किया? जी साजिद भाई। 1 साल पहले जी इसका आगाज़ हुआ, तो इसके जो बानी वो नदीम साहब हैं जो यूके में होते हैं। तो आयशा सिटीम वेलफेयर ट्रस्ट जो है ये मेरे ख्याल के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में वो पहला बड़ा सेंटर है जहाँ पर समात और गोयाई से महरूम बच्चों का जो है फ्री ऑफ कास्ट इलाज किया जाता है। उन्हें कोक्लियर इम्प्लांट और डिवाइसेस भी दी जाती है और स्क्रीन थेरेपी की जो है वो क्लासेज होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने कबल जब पहली दफ़ा बच्चों को डिवाइसेस लगाई गई तो आपको उनमें से अक्सर बच्चे जो है वो सुनने और बोलने के काबिल हो चुके हैं। ये जो डिपार्टमेंट में इसको दिखाएंगे आप कौन कौन से डिपार्टमेंट जी हाँ। कौन कौन से? आज जो है कि इस्लामाबाद से तशरीफ लाए हैं
जो है वो आर्डियोलॉजिस्ट हैं और उसके अलावा ENT स्पेशलिस्ट हैं और साथ एक फिजियोथेरापिस्ट हैं जो फिजिकली डिसेबल बच्चों का जो है वो 7 या 8 बच्चे हमारे पास इस वक्त जो है वो फिजिकली डिसेबल हैं जिन्हें वो ट्रीटमेंट देंगे। तो अगर कश्मीर में जो है वो दीगर जो है सेहत के हवाले से मुख्तलिफ डायलिसिस है, एम्बुलेंस सर्विसेज हैं, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन ये बाद शोबा था जो पूरे आज़ाद कश्मीर में कहीं भी एक इसका सेटअप जो है वो पार्क की सारी साथ में जो है वो गुजरात में कायम किया हुआ है, लेकिन वो इतना बड़ा सेटअप नहीं है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह स्पीच थेरेपी स्कूल क्लासेज जो है वो भी बहुत जल्द शुरू होने वाली हैं। तो यहाँ पे लिमिटेड जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर स्पीच थेरेपी भी बच्चों को जिन्हें डिवाइसेस लग चुकी हैं उन्हें स्पीच थेरेपी भी कराई जा रही है। तो मोस्टली ये जो फंडिंग है ये यूरोप और दीगर ओवरसीज में मौजूद जो हमारे बहन भाई हैं वो कर रहे हैं। लोकली भी जो है वो फंडिंग हो रही है, लेकिन वो इतनी नहीं है क्योंकि ये बहुत कास्टली जो है इसका इलाज है। कोक्लियर इम्प्लांट का ये लाखों के हिसाब से है और जो डिवाइसेज हैं वो भी काफ़ी महंगी हैं, 40-50 हज़ार से शुरू होकर 80-90 हज़ार लाख तक। और बाद बच्चों को जो है वो 2 डिवाइसेज लग चुकी हैं। थैंक यू। अब देखते हैं जी आगे अंदर इनकी कौन कौन से डिपार्टमेंट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी सी सारी साहब की बात को ऐड करूँगा। इस वक्त तक 35 लोगों को डिवाइसेज लग चुकी हैं और 255 लोगों की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। ये डिवाइसेज न सिर्फ वादी सोमाली से हैं बल्कि बाहर से भी 7 लोग हैं जो जिनका हमारे ज़िला से या हमारी तहसील से तल्लुक़ नहीं है। इन लोगों को भी डिवाइसेज लग चुकी हैं। ये अगर पर लेवल पे ये काम अदारा काम कर रहा है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये जी इन्होंने इंतज़ाम किया है जी खाने के लिए जो मेहमान आए ना उनके लिए, और महमूद साहब लेकर जा रहे हैं जी। रब्बना